हेलो, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले रोज़ हमने सेंटेंस को जाना, सेंटेंस की डेफिनेशन को जाना और फिर हमने सेंटेंस के पार्ट के बारे में डिस्कस किया। आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं वाक्य को कितने प्रकार में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि सेंटेंस को निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। मतलब सेंटेंस जो हमारे होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। सेकेंड हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और तीसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चौथा हमारा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। और पांचवा हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो अब हम इन्हें बारी बारी से जानेंगे कि ये होते क्या हैं, कैसे होते हैं, कैसे पहचानेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले पहला हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। कह रहा है कि इन वाक्यों में सिंपल स्टेटमेंट, साधारण कथन होता है। मतलब कि किसी के सामने अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिखें तो देखने पे ऐसा लगेगा कि एकदम सिंपल है। मतलब कि इसमें ना तो नो, नेवर, नॉट, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा, एकदम देखने में भी सिंपल लगेगा। और ये हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। मतलब कि इसके आरंभ में ही हमेशा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमने पीछे बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। जिसके विषय में हम सेंटेंस में चर्चा करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। इसमें ना तो नॉट लगा होता है, ना नो होता है, ना नेवर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ना तो क्वेश्चन मार्क होता है, ना तो क्वेश्चन वाले शब्द, क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं इसमें। ये एकदम सिंपल रहता है। इसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंपल स्टेटमेंट होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में क्या रहा है कि माई एल्डर सिस्टर इज़ अ प्रोफेसर। माई एल्डर सिस्टर इज़ अ प्रोफेसर, मेरी बड़ी बहन एक प्रोफेसर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंपल सा बताया जा रहा है। ना तो इसमें नो आया है, नॉट, नेवर, ऐसा कुछ नहीं आया। ना तो इसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। सिंपल सिंपल सीधे सीधे बताया जा रहा है कि माई एल्डर सिस्टर इज़ अ प्रोफेसर। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है आई एम ईटिंग एन एप्पल। आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूँ, मैं सेब खा रहा हूँ। इसमें भी सिंपल बस बताया जा रहा है कि मैं एक सेब खा रहा हूँ। ना तो कोई क्वेश्चन पूछा गया, ना तो इसमें नॉट, नेवर, नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा हम देख रहे हैं एग्जाम्पल है कि दे हैव प्लेड अ मैच। दे हैव प्लेड अ मैच, वे मैच खेल चुके हैं। इसमें भी हमारा सिंपल बस हम बता रहे हैं कि वे मैच खेल चुके हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब सेकेंड हमारा था निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। कह रहा है कि इन वाक्यों में भी साधारण कथन होता है। ये भी सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव हमने पढ़ा था, सेम वैसे ये भी होते हैं। इसमें भी साधारण, इसमें भी स्टेटमेंट हमारा सिंपल ही होता है। और ये भी सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे इसमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आया था, जैसे माई एल्डर सिस्टर, ये हमारा सब्जेक्ट था। इसमें आई सब्जेक्ट था, इसमें दे सब्जेक्ट था। देख रहे हैं कि सब सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आया हुआ है। सेम ऐसे निगेटिव वाले में भी होता है। इसमें भी हमेशा सब्जेक्ट वाक्य के आरंभ में भी आता है। लेकिन इसमें बस एक डिफरेंस होता है। अफर्मेटिव में नो, नॉट और नेवर का यूज़ नहीं होता है, लेकिन इसमें नो, नॉट, नेवर का यूज़ ज़रूर होता है, आवश्यक होता है। इसमें नो, नॉट, नेवर अगर आएगा तभी ये निगेटिव सेंटेंस होगा, वरना ये तो अफर्मेटिव हो जाएगा। तो हमने एग्जाम्पल दिया है, कह रहा है कि माई एल्डर सिस्टर इज़ नॉट अ प्रोफेसर। हमने क्या दिखा, वाक्य में नॉट आया है। मतलब कि मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी बहन प्रोफेसर नहीं है। तो यहाँ पे क्या आया, नॉट आया। तो जहाँ भी नॉट, नेवर या नो आ जाए तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो भी उसमें नॉट आ जाता है, तो भी वो निगेटिव होता है, लेकिन निगेटिव के साथ साथ इंट्रोगेटिव होता है, तो उसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे नॉट लगा हो वो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है।
तीसरा हमारा सेंटेंस की टाइप्स जो थी वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। कह रहा है कि इन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। इसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा। जब कहेंगे व्हाट इज़ योर नेम, तो हमें लगेगा ना कि किसी से हम कुछ पूछ रहे हैं। तो जब भी कभी किसी से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हमारा सेंटेंस जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए जब इसका हम देखते होंगे कि जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसमें या तो स्टार्टिंग में या तो हेल्पिंग वर्ब आता है या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, क्योंकि ये प्रश्नात्मक होते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब और इंट्रोगेटिव वर्ड्स आता है, न कि सब्जेक्ट से शुरू होता है। ये स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब और इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ शुरू होता है। और इसमें नॉट, नो या नेवर भी हो सकता है। हमने बताया था ना पीछे कि नॉट, नो, नेवर आता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसमें कोई इशू नहीं होता है नॉट, नो और नेवर का। और इसमें सबसे बड़ा, सबसे इसको आसान तरीके से कैसे पहचानेंगे, इसमें अंत में क्वेश्चन मार्क, ये सिंबल जो बना हुआ है इसको क्वेश्चन मार्क कहेंगे, प्रश्नात्मक चिन्ह कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ये क्वेश्चन मार्क, ये अवश्य लगा होता है। कोई भी सेंटेंस हो, लास्ट में अगर इसके क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया है, कह रहा है कि पहला एग्जाम्पल हमारा है वाई आर यू वीपिंग लाउडली, वाई आर यू वीपिंग लाउडली, तुम तेज से क्यों रो रहे हो, तुम तेज तेज क्यों रो रहे हो। तो इसमें हम किसी के सामने कहेंगे तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि ये हमसे कुछ पूछ रहा है, तुम क्यों रो रहे हो तेज से भाई। तो लास्ट में हमने देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, अगर लिखा हुआ है तो तुरंत हम पहचान जाए कि ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर आपके सामने कोई कह रहा है वाई आर यू वीपिंग लाउडली, तो क्या मतलब ये कि कोई पूछ रहा है तो आपको ये लगेगा ना कि ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है, कह रहा है कि हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट मैच, हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट मैच, कह रहा है कि क्या वे क्रिकेट मैच नहीं खेल चुके हैं। यहाँ पे नॉट भी आया, तो हमने कहा था ना कि नॉट, नो, नेवर का कोई इशू नहीं होता है। अगर नॉट, नो, नेवर आ जाएगा तो भी इंट्रोगेटिव ही होगा। हाँ, कभी कभी हम इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बोल देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है और उसके साथ साथ नॉट, नो, नेवर भी आ जाता है, तो हम इसे इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कहते हैं। लेकिन ये आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप्स में ही। तो कह रहा है हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट मैच, इसमें नॉट भी आया, क्वेश्चन मार्क भी है, और किसी से कहेंगे तो वो ये भी समझ जाएगा कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा एग्जांपल हमने लिया है कि डज राम नॉट कम टू स्कूल, डज राम नॉट कम टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं आता है। इसमें भी हम किसी के सामने कहेंगे तो वो पहचान जाएगा कि हाँ ये हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। और हमने क्या देखा, ये तो हो गया नॉट देखा, क्वेश्चन मार्क दिखे तो हम पहचान गए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम देख रहे हैं कि इसमें जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट से न शुरू होकर के यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है सेंटेंस, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से, इन दोनों एग्जांपल्स में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से। यहाँ पे किसी भी सेंटेंस में पहला वर्ड सब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमारी चौथी टाइप्स हम देखे थे इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा प्रकार हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। इसकी हिंदी तो आदेशात्मक वाक्य होती है, लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि बस आदेश ही दिया जाएगा, सभी वाक्य आदेशात्मक। इम्परेटिव की हिंदी आदेशात्मक वाक्य होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस प्रकार के वाक्यों में हमें आदेश ही मिले। ये होते क्या है देखते हैं। कह रहा है कि इन वाक्यों में आज्ञा तो आदेशात्मक वाक्य मतलब आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, उपदेश पाया जाता है। मतलब कि डॉक्टर कहते हैं कि टेक योर मेडिसिन एट टाइम, अपनी दवाई समय पर लो। तो क्या हुआ, हमें ऐसा लग रहा है ना कि वो हमें सलाह दे रहा है कि समय पर दवाई लेनी चाहिए। और इसमें इन वाक्यों में सब्जेक्ट प्रायः छिपा होता है। सब्जेक्ट हमेशा इसमें यूँ ही होता है, क्योंकि हम अपने से सामने वाले को आदेश देंगे या फिर सलाह देंगे तो हमेशा प्रायः यूँ ही सब्जेक्ट होता है जो कि छिपा होता है। इसमें कभी भी यू शो नहीं किया जाता है। और इसमें
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट, प्लीज़, ऑलवेज या नेवर से ये शुरू होते हैं। स्टार्टिंग में जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने देखा था या तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। निगेटिव सेंटेंस में हमने देखा था कि वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे थे। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने देखा था वो भी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे थे। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर डू नॉट आएगा या प्लीज़ आएगा या ऑलवेज आएगा या तो फिर नेवर आएगा। तो ये हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। और इसमें हमेशा सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो छिपा होता है, सब्जेक्ट यू होता है इसमें। तो देखते हैं, कह रहा है कि डोंट मेक अ नॉइज़ इन द क्लास, डोंट मेक अ नॉइज़ इन द क्लास, कक्षा में शोर मत मचाओ। हमने देखा है स्टार्टिंग में डोंट जो लिखा होता है हमारा डोंट, इसका ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डोंट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म हमारा डोंट हो गया। तो यहाँ स्टार्ट हुआ है डोंट मेक अ नॉइज़ इन द क्लास, कक्षा में शोर मत मचाओ। तो कहने पे जब हम ये किसी के सामने बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये आदेश दे रहा है कि डोंट मेक अ नॉइज़ इन द क्लास, क्लास में शोर मत मचाओ। तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है कि ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, अपने माता पिता की आज्ञा मानो। ओबे योर पेरेंट्स, हम किसी से, ये तो एक सलाह भी हो गया, एडवाइस भी हो गया और आदेश भी हम दे सकते हैं कि ओबे योर पेरेंट्स। टीचर्स स्टूडेंट को ऑर्डर भी दे सकते हैं कि ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की आज्ञा मानो। तो ये हमारा हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। और थर्ड एग्जाम्पल, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो, ये भी आदेश भी हो गया और एडवाइस भी हो सकता है। इधर टेक योर मेडिसिन एट द टाइम, हमने कहा था ना डॉक्टर पेशेंट से कहेगा टेक योर मेडिसिन एट टाइम, हमेशा डॉक्टर जो होता है वो पेशेंट को एडवाइस देता है, सलाह देता है। तो कह रहा है कि टेक योर मेडिसिन एट द टाइम, अपनी दवाई समय पर लो। तो वो डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस दे रहा है कि अपनी दवाई समय पर लो। तो ये हमारा हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। कह रहा है, और पांचवा एग्जाम्पल हम लिए हैं कि प्लीज़ वेट फॉर अ मिनट। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, प्लीज़ वेट फॉर अ मिनट, हम प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ वेट फॉर अ मिनट, कृपया एक मिनट के लिए इंतज़ार करिए। तो हम यहाँ पे प्लीज़, कृपया, उसकी प्रार्थना कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ एक मिनट वेट करिए। तो ये हमारा हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। एक एग्जाम्पल हमने नेवर से भी स्टार्ट कर लिया है। कह रहा है कि नेवर टच द लाइट इलेक्ट्रिक वायर, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक वायर को कभी मत छुओ। तो यहाँ क्या हुआ, नेवर से स्टार्ट हुआ और यू भी छिपा हुआ है और कह रहे हैं तो ये आदेश भी दे सकते हैं और एक तरह से माने तो एडवाइस भी है, सलाह भी है। तो ये हमारा हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम, ऐसे कह दें कि ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो ओपन द डोर, अगर हम कह रहे हैं किसी दरवाजे के बाहर खड़े हैं और किसी से कह रहे हैं ओपन द डोर, इसका मतलब क्या है, हमने जो बताया था कि सब्जेक्ट यू छिपा होता है, उसके लिए एग्जांपल हमने लिया है। किसी से कह रहे हैं ओपन द डोर, हम दरवाजे के सामने खड़े होके ओपन द डोर बोले, इसका मतलब कि दरवाजे के पीछे कोई ना कोई होगा और वो जो होगा वो यू होगा। किसी से हम कहेंगे अपने सामने वाले को तो उसे यूँ ही कहेंगे, आप कहेंगे या फिर तुम कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि दरवाजे के पीछे कोई छुपा हुआ है। क्या दरवाज़ा अपने से खुलेगा? नहीं ना, दरवाजे के पीछे कोई ना कोई तो होगा। तो यहाँ पे दरवाजे के पीछे है कौन? यू, जो भी हो, उसका नाम जो भी हो, लेकिन उसको हम यू कह सकते हैं, आप होगा या फिर तुम होगा, जिससे हम कह रहे हैं ओपन द डोर। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारा सब्जेक्ट यू जो होता है वो सेंटेंस में छिपा हुआ रहता है। तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमारी पांचवी टाइप्स है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसको विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। तो ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे कह रहा है कि इन वाक्यों में हृदय में उठे अकस्मात जैसे कि आश्चर्य, दुख या आनंद आदि प्रकट होता है। इनके प्रारंभ में एक्सक्लामेटरी मार्क होते हैं। हमने देखा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क थे और उसी तरह से यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क होता है। इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं और एक्सक्लामेटरी मार्क ऐसे
इसको हम एक्सक्लामेटरी मार्क बोलते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में एक्सक्लामेटरी मार्क लगा हुआ है तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य है। और इसमें जो हमारे हृदय में अकस्मात अचानक जो भाव उठता है वो प्रकट होता है। जब इस सेंटेंस को हम बोलेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे हृदय में कुछ अकस्मात कोई भावना उठ रही है, कोई भाव उठ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखते हैं एग्जाम्पल से। कह रहा है कि ओह ही इज़ पुअर। अचानक से हम कह अरे वह तो गरीब है। ओह ही इज़ पुअर, वह गरीब है। तो इसमें क्या हुआ, अचानक से हमारे हृदय में कुछ भाव उठा कि अरे वह तो गरीब है। तो ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। सेकंड एग्जाम्पल हमारा है, कह रहा है कि ब्रेवो अंकुर वेल डन। ब्रेवो मतलब वाहवाही, नहीं ऐसे किसी को कोई अच्छा काम करता है तो उसे वाहवाही देते हैं, तो यही कह रहा है कि ब्रेवो। हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में एक्सक्लामेटरी मार्क भी लगा हुआ है। एक शब्द लिखने, एक्सक्लामेटरी वर्ड लिखने के बाद एक्सक्लामेटरी मार्क भी लगा हुआ है, उसके बाद आगे का शब्द लिखा गया है। तो कह रहा है ब्रेवो अंकुर वेल डन, क्या इसमें वाहवाही दे रहा है, अंकुर को वाहवाही दे रहा है कि अंकुर ने अच्छा किया। तो ये हमारा हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है, कह रहा है कि अलास शी इज़ डेड। अलास, अलास मतलब हाय, शोक, हृदय में शोक उत्पन्न हो रहा है। हम किसी से कह रहे हैं अलास शी इज़ डेड, तो बोलने पे क्या लगेगा कि हम उसके सामने शोक व्यक्त कर रहे हैं। अलास मतलब होता है हाय, ऐसे कहते हैं ना, हाय वह तो मर गई, है वह मर गई है, मतलब कि हम किसी के सामने शोक व्यक्त कर रहे हैं, मतलब हमारे हृदय में शोक उत्पन्न हो रहा है। तो ये हमारा हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब हमारा चौथा एग्जाम्पल है, कह रहा है कि हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, ऐसे जब देखते हैं कि कभी हम मैच खेल रहे हैं या फिर हमारी जीत हुई तो हम खुशी के मारे कहते हैं हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। तो यहाँ पे हमारे हृदय में आनंद का भाव उठा, तो ये हमारा हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये था हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।